जयंती के मौके पर सीधे रुख करेंगे। मुझे आप एक बात समझाओ, अगर हमारे पास सिर्फ 40-45 एमपी हैं तो हमने लैंड बिल को कैसे रोका? हमारे कितने हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी सोच क्या है, हम लड़ते किसके लिए हैं, वो जरूरी बात है। और हम इस देश में कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए लड़ते हैं। कमजोर कौन होता है? कमजोर वो होता है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। कमजोर मजदूर होता है, कमजोर आदिवासी होता है, मगर कमजोर वो भी होता है जिसके ऊपर पुलिस वाला अत्याचार कर रहा है, जो छोटा बिजनेस चलाता है, जिसको दबाया जा रहा है। कमजोर वो भी होता है युवा जो आज गुजरात में होता है, जो पूरी अपनी जिंदगी पढ़ने में लगा देता है, कॉलेज जाता है, फिर उसको एक दिन पता लगता है कि कॉलेज में उसको कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा है, सिर्फ चुने हुए लोगों का बिजनेस चल रहा है। कमजोर वो भी होता है और हम कमजोरों के लिए लड़ते हैं। साहब मैं भी कमजोर हूं, अभी चित्र बनाया था। बोलो। पूरी रात जाग के आपके लिए आपकी दादी के चित्र बनाया और मुझे यहाँ रख दिया गया और मेरे चित्र पीछे डाल दिए गए। ये मैं कमजोर हूँ। आ जाओ खाने में। मेरा काम सुनने का है। अगर किसी को दुख है, किसी को मुश्किल है, तो मेरा काम उससे गले मिलने का है, चाहे वो यूथ कांग्रेस का हो, कोई और हो। तो हमारी ये आप में है और ये कमजोर नहीं है। बीजेपी को लगा बिहार में स्वीप होगा, बिहार में स्वीप होगा, बीजेपी जीतेगी। खूब दौड़े हुए प्रधानमंत्री थे, आगे गए, पीछे गए, अमित शाह जी गए, बाकी लोग गए और स्वीप हुआ, मगर उनका नहीं, हमारा। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो चुनाव आ रहे हैं वहां पे भी हमारी ही स्वीप होने वाली है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम विचारधारा की बात कर रहे हैं तो हमें अपने संगठन की भी बात करनी है। आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपको जनता से जुड़ना है, आपको जनता के बीच में जाना है। और मैं जानता हूं आप लोग करते हो, मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को फैलाना है और यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई ये काम सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, सोच को आगे बढ़ाना, फैलाना।
ये आपका काम है। यहां हमारे सीनियर नेता बैठे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की जीत बिहार में हुई, कांग्रेस पार्टी के नेता, बिहार के लोग जीते, मगर यहां गुलाम नबी जी भी बैठे हुए हैं, उसमें गुलाम नबी जी का भी हाथ था। तो यूथ कांग्रेस काम करती है, मगर ज्ञान गहलोत जी में, जोशी जी भी बैठे हैं, मैंने देखा नहीं, जोशी जी का भी हाथ था बिहार में। तो ज्ञान, एक्सपीरियंस इनके पास है, जोश आपके अंदर। मेरा काम उस जोश को इस एक्सपीरियंस से जोड़ने का है। यहां साउथ से भी लोग आए हैं काफी, तो मैं उनके लिए थोड़ा अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं। I'd like to welcome all of you here from the Youth Congress from South India. From Telangana. I am aware that whenever we have a function like this, you want me to also speak in English. So I'd like to repeat a little bit about what I said in Hindi, in English. Raja Brar called Indira Ji our mother. He gave us the slogan, "Maa Tujhe Salam." Indira Ji was our mother because she believed what we believe. She believed in protecting the poor people. She believed in protecting those who struggle every day, and she defended them. I told two stories. One story where 200 people were beating up a man, and Indira Ji went and stood in front of them and said, "I will not allow you to do this. If you want to beat this man, first you have to beat me." And that is the Congress party thinking. The second story, again, about bringing people together. In 1947, there were riots taking place all over the country. And Indira Gandhi ji was working with Congress party members to try and make peace. When they went out in Delhi, they found that people are fighting. So they came up with an idea. They went to the Hindu neighborhood and they asked the Hindu people there, "Tell us, brothers, are there any Muslim people who treat you properly, who love you, who are your friends?" And the Hindus gave a long list of Muslim people who were their friends, who treated them nicely. Then they went to the Muslim Mohalla and they asked the same question. "Tell me, friends, are there any Hindus who treat you properly? Are there any Hindus who respect you?" And they gave them a long list. Indira Gandhi ji put those people together, those lists together. She called them, she made them meet, she made them sit down, and the rioting stopped. That is the Congress party. The people who were killing each other, there were not many. Few people who were giving a bad name to both the communities. That was the RSS. That was the fanatical organizations on both sides, Simmi and RSS, and that is what they are doing today. They are giving a bad name to all of us. Our job is to bring together the people who respect each other, the people who believe in each other, and to bring them together. And that is what
Indira Gandhi ji believed in, and that is what you believe in. There is a lot of talk about change in the Youth Congress. A lot of talk about youth in the Congress party and about older people in the Congress party.